वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल लर्न साइंस विद रुचि। मेरा नाम रुचि चौधरी है और इस चैनल पे हम साइंस पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम 8th क्लास की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक साइंस इंग्लिश मीडियम का चैप्टर 9 करेंगे, जिसका टाइटल है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपने अपने आसपास जितने भी लिविंग बींग्स देखे हैं, आपने देखा होगा कि एक समय बाद वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और उनके जो बेबीज हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स उनकी बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, मिलते जुलते होते हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक्स देख के बता सकते हो कि हाँ, इसकी नाक इनकी तरह है, इनकी बॉडी बिल्कुल उसी काइंड की है, सेम स्पीशीज की है ना। तो बच्चों, हमने हमारे देखा पिछले चैप्टर्स में कि कैसे सर्कुलेशन होता है बॉडी में, डाइजेशन होता है बॉडी में, रेस्पिरेशन होता है बॉडी में, और ये सारे क्या है, बॉडी के इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो लाइफ को सस्टेन करने में मदद करते हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस क्या करते हैं, एक लिविंग बीइंग को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। सरवाइव थ्रू डाइजेशन करेगा तो खाना पचेगा, तो उससे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। फूड से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से रेस्पिरेशन करके एनर्जी लिबरेट होगी, और इस एनर्जी को सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम से जो वेस्ट निकला है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी से बाहर फेंकेगा, ठीक है। और जो ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम को में जो मेन ब्लड होता है, उसको बॉडी में पंप करने के लिए क्या होता है, हार्ट काम करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। फिर ये रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? रिप्रोडक्शन जो है किसी भी एक स्पीशीज के लिए, हमने पिछले चैप्टर्स में देखा कि एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, इनकी संख्या घटती जा रही है। तो इसका मेन कारण क्या है, रिप्रोडक्शन। उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस को नहीं मिलने के कारण, ठीक है। तो देखिए, रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, एक स्पीशीज जो है वो सस्टेन कर पाती है, मतलब कंटिन्यू कर पाएगी। अब कोई एक स्पीशीज कंटिन्यू कैसे करेगी? कोई भी एक लिविंग बीइंग है, उसकी एक निश्चित आयु है, एक डेफिनेट एज पीरियड है कि वो इसी एज तक जी पाएगा, जैसे कि हम जिसको एवरेज एज कहते हैं। जैसे कि डॉग जो है वो मैक्सिमम 17 इयर्स तक जी सकते हैं, उसके आगे पॉसिबिलिटी है कि वो डेड कर जाएंगे, वो डेथ हो जाएगी उनकी। तो उनका लाइफ स्पेन जो है वो मोस्टली 17 इयर्स का होता है। मैं तो ज्यादा ही बता रही हूँ। आज के टाइम में देखिए तो जो डॉग्स हैं उनकी लाइफ स्पेन 15 to 16 इयर्स होती है। और हो सकता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत हो, आपने ऐसा भी कोई डॉग देखा हो जो 25 इयर्स तक जिए, बट मैंने 50 इयर्स का कोई डॉग आज तक नहीं देखा है। इतनी ही लाइफ स्पेन मैंने डॉग्स की नॉर्मली देखी है, ठीक है। तो अब ये जो डॉग हैं, जो भी मैमल्स हैं, ये क्या करते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे नए लिविंग बींग्स को बनाते हैं, ताकि उनकी जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू चलती रहे। तो वो प्रोसेस जिससे कि एक स्पीशीज जो है कंटिन्यू रह पाती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन, है ना। पहले से जो लिविंग बींग रह रहे हैं उनसे ही नए लिविंग बींग्स का बनना क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। अब जरा इस वर्ड पे ध्यान देते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अगेन रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, उत्पन्न करना, नया उत्पाद बनाना, और री मतलब होता है अगेन। तो इस प्रकार से प्रोड्यूसिंग अगेन इज रिप्रोडक्शन। अब दो मोड से, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब कि तरीका, किस जरिए से, कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो रिप्रोडक्शन के दो मोड्स हैं, एक है सेक्सुअल, दूसरा है एसेक्सुअल। ओके, सेक्सुअल में दो सेक्सेस मिलते हैं, एक होता है मेल और दूसरा होता है फीमेल। जबकि ए सेक्सेस में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, या तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म से ही न्यू लिविंग बीइंग बन रहा है, ठीक है। ये दो मोड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। ये दो मोड्स होते हैं रिप्रोडक्शन के, जिसमें से एक होता है सेक्सुअल, दूसरा होता है एसेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल
और फीमेल, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे काफी कुछ सिमिलर होते हैं और काफी कुछ डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं तो दोनों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अलग होंगे, जबकि बाकी जो सिस्टम्स है वो लगभग एक जैसे होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर मैं मेल की बात करूं तो हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी जो है सिंगल सेल से बनी है, तो एक सिंगल सेल कई बार क्या करता है, माइटोसिस और मियोसिस करता है, सेल डिवीजन करता है। हमने दो प्रकार के सेल डिवीजन पढ़े थे पिछली क्लास में, एक होता है माइटोसिस, दूसरा होता है मियोसिस। माइटोसिस को मैंने बताया था आपको कि माइटोसिस जो है बॉडी सेल में होता है, जबकि मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल में होता है। अब ये जर्म सेल क्या होता है, जर्म सेल जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल होता है जो कि न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो मेल में ये होते हैं स्पर्म्स और फीमेल में होता है ओवा। ठीक है, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर लें, मेल रिप्रोडक्टिव सेल की बात करें तो वो क्या होते हैं स्पर्म्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की बात करें तो वो होता है ओवा। ठीक है, अंडरस्टूड है ये बात। अब कैसे काम होता है इनका बॉडी में, हम ह्यूमंस की बॉडी में ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फ्रॉम बर्थ से ही प्रेजेंट रहते हैं, बट इनकी फंक्शनैलिटी डिपेंड करती है एज के बाद। एक एज के बाद ही अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और वो एज कहलाती है प्यूबर्टी। जिस एज पे आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स वर्क करना शुरू कर देते हैं वो कहलाती है प्यूबर्टी। उस स्टेज को प्यूबर्टी। बच्चों, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करूं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम में होता है स्पर्म डक्ट, ठीक है, टेस्टिस और पेनिस, ये तीन ऑर्गन होते हैं। जबकि फीमेल में अगर मैं बात करूं तो होता है ओवरी, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब। ये ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मैं स्पर्म फॉर्मेशन की बात करूं तो वो होता है टेस्टिस में। टेस्टिस में जो है स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम एक स्पर्म को देखें तो एक जो सिंगल स्पर्म है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये उसका हेड है, ये इसका मिडिल पीस है और ये इसका टेल है। ठीक है, ये एक पूरा सिंगल सेल है, ये पूरा कंप्लीटली क्या है, सिंगल सेल है। जबकि जो ओवा है जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव जर्म सेल है, या जिसको गैमेट भी हम कहते हैं, वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है जिसमें एक न्यूक्लियस है और ये पूरा प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, इसको बोलते हैं ओवा। बहुत सारे जब बनते हैं तो इसको कहते हैं ओवम। फीमेल रिप्रोडक्टिव बॉडी में हर मंथ एक ओवा बॉडी से प्रोड्यूस होता है आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, और वो आके रेस्ट करता है यूटेरस में। अब ऐसी तो कुछ एक प्रोसेस होगी जिससे कि ये दोनों आफ्टर में आपस में फ्यूज होते हैं, तो वो प्रोसेस जिसमें कि एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होगा, मेल गैमेट फ्यूजेस टू फीमेल गैमेट, वो कहलाती है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में इसे बोलते हैं निषेचन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होता है, एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। ठीक है, जब एग और स्पर्म है, जो एग या ओवा, एग और स्पर्म जो है बॉडी के बाहर मिल रहे हैं, आउटसाइड बॉडी मिल रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर विद इन बॉडी मिल रहे हैं तो उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि हैन में तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, बट क्या वो जो रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म है वो किस फॉर्म में होता है, वो रिप्रोड्यूस करती है एग। हैन क्या देती है, हैन एग के रूप में अपने यंग वंस देती है, जबकि बाकी जो एनिमल्स है या और जो एनिमल्स है जैसे प्लेटिपस, वो क्या करते हैं, यंग वंस को डिलीवर करते हैं, यंग वंस डिलीवर करते हैं। तो दो प्रकार का क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करें, एग्स को डिलीवर करें वो कहलाते हैं ओवीपेरस, और जबकि जो यंग वंस को डिलीवर करे वो कहलाते हैं विवीपेरस। ठीक है,
ये तो हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूज होने से, एग और स्पर्म के फ्यूज होने पे बनता है क्या, जाइगोट। जाइगोट बनता है। अब ये जो जाइगोट है ये डेवलप करेगा फीमेल बॉडी के यूटेरस में। फीमेल बॉडी के यूटेरस में जाइगोट डेवलप करता है और एक स्टेज आती है जब बॉडी के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो डिस्टिंक्टिवली हमको दिखने लगते हैं। तो वो स्टेज जबकि हम एक जाइगोट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पूरा यंग वन में कंप्लीट हो चुका है, वो कहलाता है फीटस। क्या कहलाता है वो, फीटस। ठीक है, अब ये जो फीटस है ये आगे डेवलप करेगा न्यू ह्यूमन बीइंग में, और यहीं पे हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म होता है। आगे बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एक मिनट, अभी एक टॉपिक और बचा है। आपने देखा होगा ओवीपेरस और विविपेरस एनिमल्स को, एक तो एग की डिलीवरी करते हैं, दूसरे यंग वंस को डिलीवर करते हैं। बट कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जिनमें बीच में लार्वा स्टेज आती है और वो फिर कंप्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं। जैसे कि हम सिल्क वॉर्म की बात करें, जैसे हमने पिछले चैप्टर में सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ा था, उसमें एक स्टेज आती है ना लार्वा स्टेज, जिसको कहते हैं प्यूपा। कैटरपिलर बनता है, याद आया, कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर प्यूपा में डेवलप होता है और प्यूपा से फिर अगेन सिल्क वॉर्म निकलते हैं। तो ठीक है, लार्वा स्टेज आती है और वो प्रोसेस जिसमें कि क्या होता है, जैसे फ्रॉग की अगर बात कर लें तो फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग के जब एग्स होते हैं जो फर्टिलाइज हो जाते हैं वो डेवलप करते हैं टेडपोल में। अब टेडपोल के साथ फिश लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, हेड होती है उसकी, छोटी सी टेल होती है, दो लिम्स होते हैं, ऐसे फिश लाइक दिखता है। बट बाद में ये पूरे एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस आई बात समझ में। आगे देख लेते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिज्म में आपने एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा होगा, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा मोस्टली प्लांट्स में होता है ये। हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होती है, बर्डिंग होती है। अब ये बर्डिंग क्या होता है, जैसे ये हमारा हाइड्रा है, ये उसके टेंटिकल्स हैं, ये उसकी बॉडी है। सिंपली इस हाइड्रा में यहाँ पे छोटा सा बर्ड फॉर्म होगा और ये बर्ड आगे डेवलप होता जाएगा और डेवलप होके एक नया हाइड्रा बनाएगा और कुछ समय बाद ये जो हाइड्रा है धीरे से डिटैच हो जाएगा इस हाइड्रा से, अपने पेरेंट हाइड्रा से, और एक न्यू हाइड्रा के रूप में रहने लगेगा। ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म अमीबा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अमीबा में क्या होता है, एक सेल है, सबसे पहले जो है सेल में डिवीजन होता है न्यूक्लियस में, और जब सेल में एक सिंगल सेल ऑफ बॉडी है पूरी, सेल में जब न्यूक्लियस में डिवीजन होगा तो उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोगॉट जो बना है वो न्यूक्लियस से के लिए बना है। न्यूक्लियस काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन। जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस, और जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो उसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अंडरस्टूड है ये दोनों टर्म्स। ठीक है, आगे देखते हैं। जब ये अमीबा है, अमीबा में पहले क्या होगा, यहाँ पे सिंपली फरो फॉर्मेशन होता है, दो किनारे बनना शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये किनारे जो है गहरे होते जाते हैं और ये पूरा जो न्यूक्लियस है ये दो में डिवाइड होता जाता है। ठीक है, ये ऐसे आकार में हो जाएगा और धीरे धीरे इसी प्रकार से साइटोप्लाज्म में भी फायरो फॉर्मेशन होगा और ये क्या होगा, ये गहरा होता जाएगा। धीरे धीरे ये न्यूक्लियस अलग होगा, न्यूक्लियस अलग हो जाएगा और फिर इन न्यूक्लियस के साथ ही दो साइटोप्लाज्म अलग हो जाएंगे और इस प्रकार से एक अमीबा से दो अमीबा बन जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो पहले वाला अमीबा है उसी से न्यू दो अमीबा बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा डिवीजन जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो कहलाता है बाइनरी फिजन। क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन। और हाइड्रा में हमने देखा क्या होता है, बर्डिंग। जब बर्ड के जरिए एक बर्ड बन के ऑर्गेनिज्म जो है दूसरा रिप्रोड्यूस हो रहा है और उससे फिर नया ऑर्गेनिज्म पूरा कंप्लीट डेवलप हो रहा है। तो ये रहा हमारा चैप्टर। इसी के साथ हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई हो और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 10 पढ़ेंगे। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।
अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सेफ रहिए। गुड बाय।